करें, कैसे करें लक्ष्मी को प्रसन्न। 5 शुक्रवार को आप बनेंगे करोड़पति। आपने दिवाली पर चाहे जितनी मर्जी पूजा की हो, लेकिन अगर 5 शुक्रवार एक साधना, एक तपस्या मैं आपको बताने जा रही हूं, अगर आपने कर ली, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी कर सकता है। आपको मैं इसमें विधि बताने जा रही हूं कि कुछ नियम है, पहले उन नियमों को जान लेंगे। लेकिन ओए होए कैसे हो जाएगा जी, सुनियो, बिलीव इन कर्मा। जी ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले कर्मों को नहीं भूलना। अब ये भी तो कर्म ही तो बताने जा रही हूँ कि क्या कर्म करें जिससे कि जीवन खूबसूरत हो जाए। तो आपको सबसे पहले कुछ विधि बताने जा रही हूँ, उसके कुछ नियम है। नियम, शुद्ध अवस्था में करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। पीरियड सूतक और पातक में नहीं कर सकते। और प्लीज रात को पतिदेव के साथ सोए हो तो भी सुबह सर धोकर, गंगा जल वगैरह, गुलाब जल वगैरह से नहाकर, शुद्ध कपड़े पहनकर, ये नहीं कि एक दिन पहले के कपड़े पहने थे तो क्या हुआ, 1 घंटा पहने थे दोबारा पहन लो, ना 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 ना। अपन लक्ष्मी जी की पूजा जब भी करेंगे शुद्ध साफ नियम और खुशबू के साथ करेंगे। साफ सुथरे कपड़े पहने, किसी को इस विषय में बिल्कुल ना बताएं। अपनी इस तपस्या के बारे में किसी से कोई जिक्र ना करें, सिर्फ आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं। मन को खुश कर कर करें, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करें। जब भी इन उपायों को करें, इस तपस्या को करें, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से करें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, मैं आपको 5 शुक्रवार की कैसी साधना बताने जा रही हूँ जिससे आप करोड़पति बन जाएंगे। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि इसे 5 शुक्रवार करो, आप 10 करो, 16 करो, 20 करो, 21 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा तरक्की पाएंगे। पहले शुक्रवार को सुबह उठें और बिना नहाए धोए शुद्ध आपकी जो अवस्था है उसी अवस्था में आपको क्या करना है, लाल कपड़ा लेना है और उसमें एक पत्थर लेना है। नारियल को लाल कपड़े में बांध कर पत्थर पर बांध देना है। ठीक है, मतलब आपको नहाना धोना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही बिस्तर से उठे, आपने बिस्तर से उठकर एक लाल कपड़ा लिया, उसमें एक नारियल लिया, लाल कपड़ा और नारियल को बांध दिया और किसी मोटी सी रस्सी से या धागे से बांध दिया और इसे घर के आसपास किसी भी नदी या तालाब के अंदर फेंक कर आ गए। ठीक है, और फेंक कर आकर ये प्रार्थना करनी है, रस्सी ऐसे करके फेंक दिया और रस्सी को अपने पास वहीं पे जगह पर किसी के किनारे पर बांध दिया और ये प्रार्थना करी कि शाम को मैं आपको नारियल और लक्ष्मी जी को लेने आऊंगी सूर्यास्त के बाद। उसके बाद आप मेरे साथ मेरे घर चलना और जब आप नारियल लेने जाएं तो कहें, लक्ष्मी जी मेरे साथ मेरे घर चलिए, और घर वापस आते वक्त रस्सी लाल कपड़ा वहीं छोड़ दीजिए, नारियल वापस ले आइए और नारियल वापस लाते वक्त नारियल घर में लाने के बाद शाम को सूर्यास्त के बाद उस पर स्वास्तिक बनाइए, उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए और बोलिए, लक्ष्मी जी मैंने आपको अपने घर की तिजोरी में रख दिया। ऐसा 5 शुक्रवार करना है। ये बहुत मुश्किल तपस्या है, ये मैं जानती हूँ। पहली बात, बहुत सारे क्वेश्चन, नदी ना हो, तालाब ना हो, समुद्र होगा, पूरा दिन हम बांध कर आए, पीछे से कोई से उतार कर ले जाए, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो मैं हूं ना। आप अपने घर की छत पर एक बड़ा सा टब या बाल्टी जो कि बिल्कुल नया हो, उसे किसी ने टच ना किया हो या नया खरीद कर लिया हो, वैसे ही करो, या बालकनी में भी कर सकते हो। लाल कपड़े में नारियल बांध के पत्थर के साथ उसमें डाल दो। ठीक है, और बोलो मैं शाम को संध्या के बाद आपको लेने आऊंगी। सूर्यास्त के बाद वैसे ही करो, पानी को पौधों में दे दो और कपड़े और रस्सी को फेंक दो। या रस्सी को तो अगले शुक्रवार के लिए रख लो क्योंकि 5 शुक्रवार करना है। और आप ये सोचो कि आप तालाब गए हो, तालाब या नदी के किनारे पे से या समुद्र के किनारे पे से आप माँ को लेके घर जा रहे हो। ये उपाय उन्हें करना है जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में है या जिनके घर के पास नदी या तालाब नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से आपके घर के पास नदी या तालाब या समुद्र है और आप ये कर सकते हो, तो कसम से बोल रही हूँ इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जरूरत हो तो दुकान के आसपास कोई बंदा हो तो उसे कहे ना, भाई मैं कोई उपाय कर रही हूँ और मैं आपके सामने रस्सी फेंक के जा रही हूँ नारियल की, शाम को आके ले जाऊंगी, बस भाई तू देख लियो कि कोई उतारे ना। कुछ भी करिए, बस कर लीजिएगा। अच्छा चलिए, एक बात और ऑप्शन आपको दे देती हूँ। ऐसा वैसे 5 नारियल लाने हैं। ठीक है, अलग अलग अलमारी में, अलग अलग कमरे में, अलग अलग तिजोरी में, या अलग अलग, आपका घर छोटा सा है तो मंदिर में या किसी ड्रॉ में रख सकते हैं, या एक ही अलमारी में भी 5 नारियल रख सकते हैं। अब आपको पैसा तो धन भात चाहिए,
खूब सारा चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नारियल इतने कहाँ रखें, कैसे रखें, हमें जो है बड़ी मुश्किल से नदी मिलेगी, करेगा। देखिए, जो कर सके वो करे, जो नहीं कर सकता वो मत करे, क्योंकि करोड़पति भी तो ऐसे नहीं बना जा सकता ना, इसके लिए तपस्याएं होती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा 5 शुक्रवार करना है। आपको हर शुक्रवार नारियल ला के रखना है, चाहे तो 5 शुक्रवार नारियल रख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी शुक्रवार को पीरियड्स हो जाते हैं तो आपको ये उपाय हमेशा पहले शुक्रवार से शुरू करना पड़ेगा। तो भाई साहब, आसान नहीं है करोड़पति बनना, ऐसे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। ये एक तपस्या है, एक आर्ट है, एक कला है, एक भक्ति है। इतनी आसानी से नहीं होगी। 1 बार 2 बार 3 बार आप फेल हो गए, लेकिन कभी तो होगा। और जिसमें लगन होगी, यकीन माने उसे पीरियड्स भी नहीं होंगे। ये मेरी मानी हुई, मेरा अनुभव है, मेरा तजुर्बा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों से इस उपाय को करवा कर उनके घर के रिजल्ट्स देखे हैं, जहां पर सच में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप दिल से करेंगे, यू विल गेट द 100% रिजल्ट। अब आगे बढ़ते हैं और अगला उपाय बताते हैं। शुक्रवार वाले दिन सुबह उठकर नहा धोकर नारियल वाला उपाय आपने जो है नहाने से पहले करना है, और ये जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आपको उसके बाद करना है। आपको क्या करना है कि आपको 108 बार पहले जो मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ उस मंत्र को बोलना है, उसकी एक माला करनी है। फिर अपने घर के चारों कोनों में 11-11 बार मंत्र बोलकर फूंक मारनी है और अपने धन प्राप्ति के लिए मां से कामना करनी है। और मंत्र है ओम नमो भगवती पद्मावती ओम ह्रीं श्रीं ओम पूर्व्याय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराशाय नमः। मैं आपको फिर से ये मंत्र बोलकर दिखा रही हूँ। आपको उठना है, उठकर नहा धोकर, नारियल वाला उपाय तो बिना नहाए धोए करना है। अब आप नहाओगे धोगे, ठीक है, फ्रेश हो गए, फिर आप एक कमल गट्टे की माला ले लो जैसे मैंने पहनी हुई है। उस पर 108 बार ये मंत्र एक जगह पर लाल आसन बिछा के गाय की घी के दिए की जोत जलाकर इसे पढ़ो और अपने घर के 11 चारों कोनों में, अब एक कोना वो रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, तो क्या हो गया, उत्तर पूर्व दक्षिण। ठीक है, आपको उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम आपको क्या करना है, इनके चारों कोनों पर पहले 108 बार आराम से बैठ के मंत्र पढ़ लो। फिर यहाँ गए, फूंक मारी, ये मैंने 11 बार फूंक मारी। हे महालक्ष्मी, मेरे घर में इस दिशा से आप आ गई, मेरे घर में आपका प्रवेश हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी दिशा, फिर दूसरी दिशा, फिर दूसरी दिशा। आप ये मंत्र जो मैंने बोला है, अगर आपको बोलना ना आए तो आप इस मंत्र को चला दीजिए मेरी आवाज में। 108 बार इस मंत्र को सुन लीजिए और 108 बार इस मंत्र को सुनने के बाद 11-11 बार अपने घर के चारों कोनों में आप इस मंत्र को चला दीजिए। मतलब इस 11-11 बार फूंक मार दीजिए और हर शुक्रवार ये उपाय करिए। मैं आपको मिनिमम 5 बार कह रही हूँ, आप 100 बार 10 बार भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब कई शुक्रवार भी बढ़ा सकते हैं, जितने शुक्रवार बढ़ाएंगे उतना ही फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक हंडिया खरीदिए जो है मिट्टी की, बहुत बड़ी ना हो, छोटी सी हो, और एक और मिट्टी की हंडिया खरीदिए। इसके अंदर एक हंडिया में, छोटी छोटी मैंने आपको हंडिया दिखाई थी ना पीछे, एक हंडिया में पूरे में साबुत मूंग की दाल भर लीजिए, दूसरी हंडिया में नमक भर लीजिए, ऊपर लगाइए लाल रंग का कपड़ा और इसे अपने घर के अंदर कहीं पर भी छुपा दीजिए। ऐसा 5 शुक्रवार करें और ये उपाय सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त होने से पहले करें। कई मटकियां आपकी इकट्ठी हो जाएंगी, पर इन्हें आप घर में छुपाते रहें। अगले साल दिवाली पर हम ये सब मटकियां बाहर निकाल के फेंक देंगे और नई मटकियां बनाएंगे दिवाली के बाद। तो इससे आपके घर में धन रुकने लगेगा, वैभव और यश रुकने लगेगा। अच्छा, एक में साबुत मूंग की दाल भरनी है और एक में जो नमक भरना है, वो नमक जो हम सब्जी में डालते हैं वो नहीं, डलिया वाला नमक, यानी साबुत नमक, उसे भरना है। 5 शुक्रवार आपको एक इत्र की शीशी खोलकर चौराहे पर डालकर आनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना, और इत्र की शीशी को भी वहीं फेंक कर आना है, और जो इत्र की शीशी हो वो गुलाब की हो, ये बात याद रखिएगा। 5 शुक्रवार इमली के पेड़ से टहनी तोड़कर लानी है, उसके अंदर घी का जो है, गाय के घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी जी के सामने टहनी को एक लाल रंग के कपड़े में रख देना है, और बाकी टहनियां भी 5 शुक्रवार लाके वहां रखते जाए।
कपड़े को लपेटें और लक्ष्मी जी के पास ही छोड़ दें। धीरे धीरे आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा जबरदस्त और धन रुकने लगेगा। 108 गोलियां मछलियों की बनाकर आप शुक्रवार वाले दिन जरूर जरूर मछलियों को खाने के लिए दें। इससे आपके घर में अपार लक्ष्मी की कृपा होगी। तो आपको क्या करना है, कुबेर देवता की एक मूर्ति या तस्वीर जो आप दिवाली पर खरीद के लाए होगे उसे एक बर्तन में रखना है, छोटा सा भगोना हो, उसमें खील भर देनी है और पूरी रात शुक्रवार खील में कुबेर देवता दबे रहेंगे। अगले दिन उसको निकालना है, कुबेर देवता को मंदिर में रखना है। खील को किसी 9 वर्ष की बच्ची को लक्ष्मी जी का रूप समझकर दान कर देना है, भेंट स्वरूप कुछ पैसों के साथ दे देना है शनिवार वाले दिन। ऐसा करने से अपार लक्ष्मी की कृपा होगी आप पर। उपाय थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन पैसा भी करोड़ों कमाना बहुत मुश्किल है। इसके फुल रिजल्ट है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।